संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए आज हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी का बहुत मार्मिक और चेतावनी वाला भजन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर सत्संग होगा। सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन जो है कैसे बीत रहा है, धोखे में। हमारा जीवन धोखे में हम खोते जा रहे हैं। और सदगुरु कबीर साहिब धोखे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदमी जैसे असली की जगह पर कोई नकली चीज़ खरीद ले तो कहते हैं धोखा हो गया, है ना। तो यहाँ भी हम लोग जिस धन को, पुत्र को, परिवार को या नाम को, यश को, कीर्ति को असली समझते हैं, कहते हैं कि जो हम मानते हैं कि मैं हूँ वह मैं नहीं हूँ। अधिकतम लोग यही मानते हैं कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ। लेकिन संत गुरुजन कहते हैं कि जो तुम हो, जो तुम मान रहे हो, उसमें बड़ा अंतर है। जो तुम हो और जो तुम मान रहे हो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तुम शरीर हो ऐसा तुम मानते हो। तुम गोरे हो, काले हो, लंबे हो, नाटे हो, पतले हो, मोटे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विद्वान हो, अविद्वान हो, ये सब मानते हो। ग्रस्त हो, विरक्त हो, ये मानना भी एक हद तक सही है, ठीक है। लेकिन जो तुम नहीं जानते हो, नहीं मानते हो, तुम वह हो। जैसे कई लोग मानते हैं मैं अल्पज्ञ हूँ, किंचज्ञ हूँ, कठपुतली हूँ, मैं तुच्छ हूँ, दीनहीन हूँ, दरिद्र हूँ, जबकि यह आदमी नहीं है। क्या है आदमी? अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। आदमी क्या है? अजर है, अमर है, अखंड है, उपमा रहित है, शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। लेकिन वो अपने को क्या कहता है? मैं अज्ञानी हूँ। कहता है कि नहीं कहता है? मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जो इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार से सोचता है, इस प्रकार से समझता है, वो सचमुच में कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आपने एक बार ये कह दिया या सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जानता, तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नहीं जान पाएंगे। आदमी चलता अकेला है, शुरुआत अकेले से होती है, लेकिन बीच में उसको कितने सहयोगी मिल जाते हैं। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप चलना शुरू कर दीजिए, कोई भी काम करना प्रारंभ शुरू कर दीजिए, आपको अनेक अनेक सहयोगी मिल जाएंगे। तो मैं ये कह रही थी, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो, साहिब की दृष्टि में है काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहें ही कबीर यह कथा सिरानी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हम और आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो मान रहे हैं, ये हमारे लिए अंततः क्या है? धोखा खाना, पश्चाताप। जीवन के अंत में हम यहाँ से कैसे जाएंगे? अफसोस करते हुए जाएंगे, दुख मनाते हुए जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जो काम करने आए थे वह काम हमने नहीं किया। गर्भवास में कौल किया था भजन करूँगा मैं तेरा। जब आदमी दुख में होता है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। संतों ने कितनी बढ़िया बात कही कि दुख में तो तुम सुमरन करते हो, हे भगवान, हे राम, हे शंकर भगवान, हे दुर्गा, हे काली, हे गणेश, हे हनुमान। अभी हम भजन सुन रहे थे। आज सावन सोमवार है, सावन सोमवार उपास
व्रत करने वाली माता बहनों को कबीर आश्रम देवरी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर का ये व्रत है, सोमवार का व्रत हम भी करते थे। जब तक हमको सद्गुरु नहीं मिले थे, संत नहीं मिले थे, ये भक्ति की प्रथम श्रेणी जिसको लोग कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये कर्म कांड है। क्या है? कर्म कांड। भक्ति यदि करना है तो गुरु की करिए, गुरु की भक्ति के समान, गुरु की आज्ञा के पालन के समान, गुरु के ज्ञान के अनुसार जीवन आचरण करने के समान दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। क्योंकि उनकी भक्ति करने से हमारा जीवन सुंदर बनता है। इधर रखिए, हम इधर उनके भक्ति करने से, उनकी आज्ञा में चलने से हमारा जीवन कैसे होता है? निर्मल होता है, पवित्र होता है और हम कल्याण के कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो गर्भवास में कॉल किया था, भजन करूँगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर। भजन क्या कह रहा है? एक कबीर साहब जी का है कि किसका है? ये हमें नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि ये भजन में कहा क्या जा रहा है। इस झूठी दुनिया में आकर, ये दुनिया कैसी है? झूठी। आप कहेंगे कि ये दुनिया झूठी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, है कहो तो है नहीं, और ना ही कहा न जाए, है ना ही के बीच में साहिब रहा समाए। हमको ऐसे रहना है इस दुनिया में। हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम मेरे नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं हूँ या तुम्हारी नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए 3 भक्त बैठे हैं, एक और अभी आए नहीं हैं, शायद स्नान करने में उनको देर हो गया होगा। और आज 9 भक्तों की टोली, 9 की संख्या सबसे बड़ी होती है, 9 भक्त आ रहे हैं। जैसे मुझे आज विचार आ रहा था, जैसे द्रौपदी होती है ना, द्रौपदी की जब चीरहरण होता है तो वो कितनी दुखी होती है। उनके 5 पांडव कुछ नहीं कर पाते, है ना। तब वो आर्त होकर के, दुखी होकर के पुकारती है कि हे कान्हा, हे कृष्ण, मुझे बचाओ, मेरी लाज जा रही है। भरी सभा में मेरी लाज जा रही है। और कृष्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार से इस आश्रम की नींव रखने वाले, मुझे एक प्रकार से इस चक्रव्यूह में फंसाने वाले आज आ रहे हैं। आप लोग देख करके जाना, और वही उबारेंगे। आज उनका कबीर आश्रम देवरी हृदय से बहुत बहुत स्वागत और आभार करेगा। वो आ रहे हैं, जितना भी उनसे बनेगा 9 तारीख तक वो इस आश्रम में सेवा देंगे। 9 में तो मुझे जाना है, नहीं तो वो तो और रहते। देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि योजनाएं तो बनाई जाती हैं, अपना तो माना जाता है, अपना कहना पड़ता है, लेकिन ये वास्तविकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोचने से, हमारे करने से नहीं होती हैं। कुछ इसमें प्रारब्ध का भी बल रहता है। तो मैं ये कह रही थी कि गर्भवास में कॉल किया था, भजन करूँगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर। ये दुनिया कैसी झूठी? हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये एक हद तक 50% सच है, लेकिन 50% के उस पार बिल्कुल झूठ है। इसलिए कि हम आज हैं और अगले क्षण होंगे कि नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी। ये दुनिया जिस तरह से हम इस दुनिया में रह रहे, इस शरीर में रह रहे, शरीर के नाते रिश्ते संबंध हैं, ये ऐसे ही बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए है कहो तो है नहीं, ना ही कहा न जाए। हमें भी नहीं कह सकते कि भक्त हमारे नहीं हैं, या भक्त ये नहीं कह सकते कि गुरु हमारे नहीं हैं, या माता पिता हमारे नहीं हैं, या पत्नी बच्चे। इसलिए मैं हर भक्त से ये कहती हूँ, हर व्यक्ति से ये कहती हूँ, भक्त हो या अभक्त हो, कोई भी ग्रस्त हो, विरक्त हो, कभी पत्नी का, बच्चों का, घर गृहस्थी का, रुपए पैसे का, किसी चीज़ का अनादर न करो। कई लोगों को बैराग की सनक सवार हो जाती है, घर दौर छोड़ने के लिए सोचते हैं और फिर बाद में पश्चाताप करते हैं। तो कहीं भी रहिए, काम तो वही करना है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप ऐसा वातावरण निर्मित करिए कि वहाँ अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा जितना आप निकाल सकें,
ध्यान के लिए, चिंतन के लिए, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए आप समय निकालिए और जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं वहाँ समाज की सेवा करिए। देखिए यहाँ पर सुगन लाल जी है ना, शुगर बीमारी वाली ने, ये बीमारी का इलाज करने वाले हैं, है ना, यहाँ पर सेवा देने आए हैं झांसी से। ये भी तो ग्रस्त हैं। लोग कहते हैं क्या करें साहब, बाल बच्चों को पालना पड़ता है, पापी पेट के लिए 2 पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन मैंने इनसे कहा कि भाई हम आपकी उचित मजदूरी देंगे, आप आइए। कहे साहब फिर हमारा आने का, सेवा करने का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी आश्रम की तरफ से जो बनेगा उनकी विदाई में उनके जाते समय कुछ तो समर्पित किया ही जाएगा, क्योंकि भक्तों के द्वारा ही ये बनाया जा रहा है और भक्तों के लिए ही यहाँ दिया जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ रहते रहते हर अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे हम आश्रम में हैं, हम लोगों को साधना करना है, भजन करना है, लेकिन अब आश्रम बन रहा है तो आश्रम में कोई भी भक्त आता है, चाहे वो सेवा देने वाला हो, चाहे ज्ञान लेने वाला हो, सबका स्वागत होता है कि नहीं होता है? सबकी सेवा हम लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं? और हम बैठ जाएं कि नहीं, हमने तो घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, गृहस्थी नहीं बसाई, हमने तो भजन करने के लिए इतना त्याग, इतना वैराग किया है, हम तो किसी से मिलेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो है कहो तो है नहीं, नाही कहा न जाए, है नाही के बीच में साहिब रहा समाए। ऐसे साहिब बनिए। हम सब साहिब हैं, साहिब साहिब सब कहें, सब साहिब साहिब कहते हैं, लेकिन साहिब को कोई लखता नहीं है ना। साहिब उसकी कहना सार्थक है, उस व्यक्ति की बलिहारी है सदगुरु कबीर साहिब, जिस घट में साहिब प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जो है तो दूध में घी है, मक्खन है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, उसको एक प्रयोग के बाद प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से जिस साधक के, वो चाहे ग्रस्त हो विरक्त हो, साहिब होते हुए उसको वो जो प्राप्त कर लेता है, वो साहिब को पा करके साहिब ही हो जाता है। इसलिए साहिब कहते हैं, है नाही के बीच में साहिब रहा समाए। साहिब हमारा आत्मा, हमारा स्वस्वरूप, ये है नाही के बीच का है भी और नहीं भी। जब तक है तब तक खूब सेवा करो, प्यार करो, प्रेम करो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करो। ये संसार का जो सिस्टम बनाया गया, पति पत्नी का, बच्चों का, गुरु का, शिष्य का, भक्त का, ये बहुत सुंदर एक दूसरे के प्रति जो आदान प्रदान होता है, व्यवहार होता है, जीवन निर्वाह के लिए परम आवश्यक। इसके बिना जीवन चलता नहीं है। कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो जंगल में चले जाते हैं, आज कोई जंगल में मिलने वाला नहीं है। तो घर में रह के साधना करिए, मध्य मार्गी बनिए। महात्मा बुद्ध ने कितनी कठोर तपस्या की, अंत में उन्होंने भी कहना पड़ा, उनको भी कहना पड़ा कि मध्य मार्ग में ही हमारा उद्धार हो सकता है। आखिर उन्होंने व्रत उपवास सब छोड़ दिया और क्या किया, एक माता ने जो भोजन कराया था उसको करने के बाद, क्योंकि बेहोश हो गए थे, भाई शरीर की खुराक क्या है, अन्न है, अन्न का आहार, ये अन्नमय कोश है, इसके बिना ये जीवन चलता नहीं। ये चमत्कार के लिए कोई कह देते हैं, एक महात्मा जी हैं, वो बता रहे थे ना आप, नर्मदा जी में एक डंडा लिए रहते हैं, उसमें डंडा को डुबा देते हैं और उसको लेकर के ऐसे घूंट घूंट पानी, जितना बूंद पानी आ जाए बस उस पानी से वो जी रहा है। एक और निकला था कि एक माता नर्मदा में परिक्रमा कर रही है बारिश में, वो चाहे जितनी बीच धारा में चली जाए लेकिन घुटना के नीचे ही पानी रहता है। इतना चमत्कार, ऐसे चमत्कारों के पीछे लोग दौड़ते हैं। उसकी बेचारी की परिक्रमा ही पूरी नहीं हुई, वो भी एमपी की थी, उसकी परिक्रमा बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि जनता पागल हो रही थी, उसको परिक्रमा करने में विघ्न होने लगा, बाधा होने लगी। तो मैं ये कह रही थी कि चमत्कार के पीछे मत दौड़िए, है ना, गुरु की भक्ति करिए। अभी श्रावण के महीने में शंकर भगवान की जो आरती पूजा होगी, व्रत उपवास होगा, उससे यही शिक्षा लेना है कि उस भगवान को, शंकर भगवान को हम क्यों पूजते हैं। अभी शंकर भगवान की पूजा होगी, फिर दुर्गा की पूजा, गणेश की पूजा,
शंकर भगवान, बारिश भर में शंकर भगवान की फैमिली की पूजा होगी। क्यों होती है? शंकर भगवान कैसे हैं? उन्होंने हलाहल विष पिया, विष का पान किया, लेकिन कंठ में रख लिया, ना अंदर ले गए ना बाहर। हमें कोई अपमानित कर दे, दुखी कर दे, परेशान कर दे तो अंदर नहीं लेना है। अर्थात हम क्या करते हैं, अंदर तक गांठ बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? जीवन भर नहीं भूलते उसको। एक ऐसा संस्कार बना लेते हैं कि कभी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे मरते दम तक। और मरते समय बच्चों को कह के जाएंगे कि बेटा ये तुम्हारा हमारा क्या है, दुश्मन है। बच्चे तो जानते नहीं हैं। सियाने सियानों की लड़ाई होती, बड़े बड़ों की लड़ाई होती, बच्चों को रोक देते हैं, उनके यहाँ मत जाना, उनके बच्चों के साथ मत खेलना। देवरानी जेठानी, भाई भाई में लड़ाई होती है तो भाई भाई के यहाँ एक दूसरे के बच्चे नहीं जाते। उनके बचपन की खुशियाँ, उनका प्रेम, उनके एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भावना थी, मिल बांट कर खाने की, खेलने की भावना थी, उसमें क्या बीज बो दिए हम? द्वेष के बीज बो दिए ना। ये द्वेष क्या है? विष। एक दूसरे का दुश्मन बना दिए। शंकर भगवान विष पान करते हैं, ना भीतर ले जाते हैं ना बाहर, क्योंकि बाहर भी उगलोगे तो दूसरों को नुकसान करेगा। कालकूट जहर, हलाहल विष, जिसको शंकर भगवान पीते हैं। हम पी पाते हैं क्या? इस प्रकार का अपमान का विष पी पाते हैं, निंदा का विष पी पाते हैं? कोई घृणा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, उसके विष को हम पी पाते हैं? शंकर भगवान यही सिखाते हैं। उनकी फैमिली से हमें यही सीखना चाहिए। शंकर भगवान का बैल क्या है? नादिया। और उनकी अर्धांगिनी का वाहन क्या है? सिंह। सिंह चाहे तो बैल को खा जाए। सर्प लपेटे हुए बैठे हैं शंकर भगवान। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। सांप चाहे तो चूहा को खा जाए। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर। मयूर चाहे तो सांप को खा जाए, लेकिन कोई किसी के नुकसान नहीं करते। एक साथ बैठे हैं सब और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। गणेश भगवान का आदर्श, अभी गणेश पूजेंगे कुछ दिन के बाद। गणेश भगवान ने माता पिता की परिक्रमा की और वो पूज्य हो गए, रेस जीत गए। ब्रह्मांड की परिक्रमा जो सबसे पहले करेगा उसको इनाम मिलेगा। बुद्धि का परिचय वहाँ पर लिया जा रहा, परीक्षा ली जा रही थी। जैसे एग्जाम होते हैं ना, इंटरव्यू होता है। शंकर भगवान ने सोचा हमारे बच्चों में, दोनों बच्चों में कौन योग्य है, चलो इंटरव्यू लेते हैं। कहे जो ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले लगा के आएगा वो विजेता होगा, उसको इनाम मिलेगा। अब इनको तो कार्तिकेय का वाहन तो मयूर था, उड़ गए तुरंत। गणेश भगवान बैठे रहे, कहे तुम क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा कि माता पिता से बड़ा संसार में कोई ईश्वर नहीं, ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं। राम भी तो क्यों पूज्य हुए? राम यदि पिता की इच्छा पूरी ना करते, उनके वचन की लाज ना रखते, माँ ने जो दो वरदान मांगे थे उनकी पूर्ति ना करते, बन ना जाते तो राम ना बन पाते। संसार के महापुरुष, इनसे हमें शिक्षा ले। हम पूजा करने में लग जाते हैं। खुशामद हमको पसंद है। क्या करते हैं, कोई किसी पद पर बैठा है तो वो कैसे पहुंचा होगा, हम भी मेहनत करें, हम भी योग्य बनें, हम भी परिश्रम करें। ये तो हमारे अंदर साहस आता नहीं, बस खुशामद करने लगते हैं। कहीं उसको क्या देने लगते, घूस। भगवान को भी घूसखोर बना दिया लोगों ने। हे भगवान, लड्डू चढ़ाएंगे, ये काम कर देना, हमारी सहायता कर देना। भगवान हमारी सहायता कब करेगा? जब भगवान जैसे परिश्रम करेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी मिलता है श्रम से ही मिलता है, मेहनत से ही मिलता है, मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है। जिस मंदिर में हम जाते हैं अपने अनुसार कुछ चढ़ा देते हैं, जब वो भगवान खाता नहीं तो आपको कुछ देगा क्यों? जैसे आप हमारे यहाँ, हम आपका कुछ ना लें तो आपको लगेगा यार हो सकता है साहब कुछ ले नहीं रही, तो हो सकता है दें भी ना। जो कुछ लेता है वही तो कुछ देता है। जो कुछ लेता ही नहीं, खाता ही नहीं, सूंघता तक नहीं हो, वहाँ अगरबत्ती, वहाँ प्रसाद चढ़ा रहे हो। भगवान ना वहाँ खाने के लिए बैठा है, भगवान खाने का भूखा है।
भगवान तुम्हारे नारियल और प्रसाद का भूखा है क्या? भगवान कुछ भी का भूखा नहीं, भाव के भूखे हैं भगवान। ये तुम ही गाते हो। भाव को शुद्ध करो। घर में, परिवार में, समाज में जहाँ रहते हो सबसे प्रेम करो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करो, सेवा का भाव रखो और सेवा करो भी, तब भगवान प्रसन्न होंगे। तो है कहो तो है नहीं, नाही कहा न जाए, है नाही के बीच में साहेब रहा समाए। इसलिए सबके साथ सुंदर व्यवहार करो। जब तक हो तब तक व्यवहार करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए ना कहा अरे सब झूठा है, सब बेकार है, हम तो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, क्या करेंगे। ऐसा कहने वाले भी बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाते हैं। जब शरीर नाशवान है तो अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत है, एम्स में भर्ती होने की क्या ज़रूरत है। सब झूठ है। इस संसार के महापुरुष हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हो तब तक सही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कब तक सही है। जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। इसलिए राग द्वेष ना करो, व्यवहार तो करो, लेन देन तो करो, लेकिन छल कपट ना करो। काम चोरी, घूसखोरी, बेईमानी, बदमाशी आदि जो काम चोरी वगैरह कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, दुनिया के नाना प्रकार के दुष्कर्म कर रहे हैं, जिसके परिणाम में हमारे संस्कार खराब हो रहे हैं, आगामी जीवन हमारा क्या है, खतरे में है। नहीं है खतरे में। नाना खानियों में जाकर के कितने प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि है तो, लेकिन कितने दिन का है कोई इसकी गारंटी नहीं है। सबके साथ अच्छा व्यवहार जब तक हो, संस्कार अच्छे बनाओ। यदि ऐसा नहीं करते हो तो साहिब कहते हैं जन्म सब धोखे में खोए दियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। जन्म तुम्हारा कैसे जा रहा, धोखे में। अपना मानते मानते आदमी धोखा खा रहा है। माता पिता अपने नहीं हैं, पति पत्नी अपने नहीं हैं, बच्चे अपने नहीं हैं। कहते हैं सब अमानत की तौर पे मिला है। बेटा है तो बहू की अमानत, बेटी है तो दामाद की अमानत, शरीर है तो शमशान की अमानत, जिंदगी है तो मौत की अमानत। यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन इन्हीं को हम अपना मानते हैं। गुरु समान दाता नहीं, या सग सिख समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय, सात समुद्र की मथि करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अभी कल एक गाए थे जो गुरु के लिए, वही हम गा रहे हैं फिलहाल। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया, सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। लाल ना रंगाऊं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं, हरी ना रंगाऊं, ऐसी रंगो जैसे स्वामी की पगड़िया, ऐसी रंगो जैसे स्वामी की पगड़िया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया, सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। आप रंगो चाहे मोल रंगा दो, आप रंगो चाहे मोल रंगा दो, लागी हुई है प्रेम की बजरिया,
लागी हुई है प्रेम की बजरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। रंगो जो रंग नाही छूटे, ऐसी रंगो जो रंग नाही छूटे। धोबी धोवे चाहे सारी उमरिया, ऐसी रंगो जो रंग नाही छूटे। धोबी धोवे चाहे सारी उमरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। बिना रंगाए घर नहीं जाऊंगा, बिना रंगाए घर नहीं जाऊंगा। बीती ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीती ही जाए चाहे सारी उमरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। धर्मदास जी विनय कर जोड़ी, धर्मदास जी विनय कर जोड़ी। ओढ़ पहिर जाऊं स्वामी की नगरिया, ओढ़ पहिर जाऊं स्वामी की नगरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया। साहेब बंदगी। अब नर चेत करो दहिए बुढ़ानी, अब नर चेत करो दहिए बुढ़ानी। दहिए बुढ़ानी काया बुढ़ानी, अब नर चेत करो दहिए बुढ़ानी। चेतत चेतत उमर बीती गई, चेतत चेतत उमर बीती गई। पथित चकित हो गई, पथित चकित हो गई रही है भुलानी। अब नर चेत करो दहिए बुढ़ानी। टूटही खाट दुआरे पे सोई, टूटही खाट दुआरे पे सोई। मांगत दूध मांगत दूध मिले नाही पानी। अब नर चेत करो दहिए बुढ़ानी, अब नर चेत करो दहिए बुढ़ानी। हड़वा झुरा गईल समवा सुखा गईल, हड़वा झुरा गईल चमवा सुखा गईल। सूखल अखियाँ सूखल अखियाँ बहत बाट पानी।
अब नर चेत करो देहिए बुढ़ानी, अब नर चेत करो देहिए बुढ़ानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जी भूला पुटा गईले, जी भूला पुटा गईले आवत नाही बानी। अब नर चेत करो देहिए बुढ़ानी, अब नर चेत करो देहिए बुढ़ानी। देहिए बुढ़ानी, देहिए बुढ़ानी, काया बुढ़ानी। अब नर चेत करो देहिए बुढ़ानी, अब नर चेत करो देहिए बुढ़ानी। सतगुरु साहब की जय।